ऑलराइट, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। स्टेटमेंट वन, पैरानाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन मेटानाइट्रोफिनोल एंड ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। सेकेंड स्टेटमेंट है, इथेनॉल विल गिव इमीडिएट टर्बिडिटी विद लुकास रिएजेंट। ठीक है, तो दो रिएक्शंस की बात करी गई है। एक तो एसिडिक नेचर कंपेयर करना है, ऑर्थो पैरा एंड मेटानाइट्रोफिनोल। सेकंड इज इथेनॉल की रिएक्शन क्या होगी लुकास रिएजेंट से। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट वन की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट एसिडिक नेचर। तो देखो, एसिड आपको पता है, एसिड वी कैन रिप्रेजेंटेड बाय एच ए। एसिड क्या है? एच प्लस डोनर। तो एसिड का काम है एच प्लस देना। ठीक है, कौन बेटर एसिड होगा? तो यहाँ पे जो अनायन आपका बन रहा है, इसकी स्टेबिलिटी देखो। तो अगर हम बोलें एसिडिक नेचर कंपेयर करना है आपको, तो कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ अनायन। ये अनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, उतना ही ज्यादा H प्लस आ पाएगा। ठीक है, अगर अनायन ज्यादा स्टेबल नहीं है तो डिसोसिएशन नहीं होगा, तो एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। तो वी हैव टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ अनायन फॉर बोथ ऑर्थो पैरा एंड मेटा नाइट्रोफिनोल। ठीक है, तो कंपेयर करते हैं किसका एसिडिक नेचर ज्यादा है। सो लेट्स चेक द स्टेबिलिटी ऑफ अनायंस। अब देखो, अनायन में हमने यहाँ पे बना लिया ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, मेटा नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल। इसमें से आप H प्लस रिमूव कर दो, तो यू गेट योर कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, ये आपका आ गया अनायन, जिसका दूसरा नाम क्या है? कॉन्जुगेट बेस। एसिड से H प्लस निकालने के बाद जो बचता है, दैट इज कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो कॉन्जुगेट बेस या अनायन की स्टेबिलिटी चेक करते हैं। तो आपको पता है अनायंस कैसे स्टेबलाइज होंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चेक करो। यहाँ पर ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में NO2 एट ऑर्थो पोजीशन, तो इसका क्या क्या इफेक्ट लग रहा होगा? यहाँ पे -M भी लग रहा होगा और -I भी लग रहा होगा। ऑर्थो पोजीशन पे -M इस पोजीशन के लिए ज्यादा इफेक्टिव होगा नहीं। ठीक है, तो दैट विल बी -I ओनली। पैरा पोजीशन पे अगेन यू विल हैव -M एंड -I। ठीक है, दोनों इफेक्ट लग रहे हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट। तो NO2 इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, यहाँ भी NO2 ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है। ठीक है, तो NO2 इज इंक्रीजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ अनायन। तो ऑर्थो पैरा पे -M भी लग रहा है, और मेटा मेटा पे सिर्फ -I लग रहा है। ठीक है, तो दीज टू विल बी मोर स्टेबल, ऑर्थो एंड पैरा। तो स्टेबिलिटी कंपैरिजन अगर हम देखें तो 1 2 3 इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अगर हम चेक करें स्टेबिलिटी, तो देखो स्टेबिलिटी में 2 सबसे कम होगा, क्योंकि 2 में सिर्फ -I है। ठीक है, 1 और 3 में देखेंगे तो -M भी लग रहा है, -I भी लग रहा है। -I इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, तो यहाँ पे ये पास में लगा हुआ है। ठीक है, तो दिस विल हैव मोर इम्पैक्ट ऑन स्टेबिलिटी, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करेगा इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। तो 1 ज्यादा स्टेबल होगा। तो एनायन की स्टेबिलिटी देखें तो 1 एंड देन 3 एंड देन 2। सो दिस इज ऑर्थो पैरा एंड मेटा। अब अगर यहाँ पे एसिडिक नेचर हमें देखना है, ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट एसिडिक नेचर, तो यहाँ पे देखिए एक चीज और कंसिडरेशन यहाँ पर है कि ऑर्थो और पैरा में अनायन की स्टेबिलिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ये -I डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, इसमें एक और फैक्टर आता है कि यहाँ पर ऑर्थो में यू हैव इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी। तो अगर आप H प्लस को निकलना है, तो H प्लस को निकलने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड टूटना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट विल टेक मोर एफर्ट, तो यहाँ पे हाइड्रोजन निकालने के लिए एफर्ट थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो इसका जो एसिडिक नेचर है वो कम हो जाएगा, इट इज लेस, स्लाइटली लेस एसिडिक, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इट विल बी स्लाइटली लेस एसिडिक देन पैरा। तो पैरा वाला जो नाइट्रोफिनोल है उससे थोड़ा सा एसिडिक नेचर से कम होगा, क्योंकि आपको H प्लस निकालने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है,
तो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर? तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर में पैरा नाइट्रोफिनॉल सबसे पहले। ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे थोड़ा डेविएशन आ रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। एनायन की स्टेबिलिटी तो ऑर्थो की ज्यादा है। ठीक है। बट ऑर्थो और पैरा में एनायन की स्टेबिलिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है, इट इज स्लाइटली मोर स्टेबल। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक होगा क्योंकि यहाँ पे नो इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक, देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, एंड देन यू हैव मेटा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है। सो दिस इज द कंपैरिजन, पैरा देन ऑर्थो एंड देन फाइनली मेटा। यहाँ पे आप पीके वैल्यूज भी देख सकते हैं इनकी। आई होप यू नो द पीके वैल्यूज, व्हाट आर पीके वैल्यू। तो आप ऐसे समझिए कि एसिडिक नेचर जो है वो पीके वैल्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। पीके वैल्यू जितनी कम होगी एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है। सो यहाँ पे पैरा आइसोमर का जो पीके वैल्यू है दैट इज 7.2। मेटा के लिए जो पीके वैल्यू है दैट इज 8.3। और पैरा के लिए जो पीके वैल्यू है दैट इज 7.1। ठीक है। तो ये देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ऑर्थो और पैरा में पैरा वाला स्लाइटली मोर एसिडिक है, थोड़ी सी वैल्यू सी कम है, क्योंकि एनायन की स्टेबिलिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इट इज जस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये एच जल्दी नहीं निकलेगा, तो एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। तो पहली स्टेटमेंट चेक करते हैं। पहली स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं कि पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन मेटा नाइट्रोफिनॉल और ऑर्थो। तो पैरा वाला सबसे ज्यादा एसिडिक है, तो आंसर इज यस, पैरा वाला सबसे ज्यादा एसिडिक है। तो दिस इज ट्रू। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका ट्रू है। ठीक है। लेट्स चेक फॉर द सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला है कि इथेनॉल विल गिव इमीडिएट टर्बिडिटी विद लुकास रिएजेंट। अब ये इमीडिएट टर्बिडिटी का मतलब समझते हैं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा लुकास टेस्ट। सो लेट्स चेक दैट। लुकास टेस्ट में क्या होता है? दिस इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री और 3 डिग्री, तीनों को डिफरेंशिएट करने के लिए लुकास रिएजेंट का यूज होता है। लुकास रिएजेंट है क्या? कंसंट्रेटेड HCl एंड ZlCl2 का मिक्सचर। ठीक है। रिएक्शन क्या होती है? तो रिएक्शन हेलोजिनेशन है अल्कोहल में। तो अल्कोहल में HCl ZnCl2 लुकास रिएजेंट आप डालेंगे तो यू विल गेट अल्काइल क्लोराइड। ठीक है। प्लस यू विल गेट सम H2O। अब ये जो अल्काइल क्लोराइड है ना, ये सोल्यूबल नहीं होता पानी में, नॉट सोल्यूबल इन वाटर, पानी में डिजोल्व नहीं होता, मिक्स नहीं होता, नॉट सोल्यूबल इन वाटर। तो ये सॉल्यूशन में appears in solution, appears in solution as oily layer, या ऑयली लेयर, या इसको एक और वर्ड से बोलते हैं और टर्बिडिटी। ठीक है। टर्बिडिटी की फॉर्म में दिखेगा। तो ये टर्बिडिटी कितना जल्दी आ रहा है, इसके बेसिस पे वी कैन डिटरमाइन कि रिएक्शन 1 डिग्री से हुई है, 2 डिग्री से, या 3 डिग्री से। ठीक है। तो लुकास टेस्ट में ऑब्जर्वेशन क्या आएगी? व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के तीनों के रिएक्शन लुकास रेजल्ट से करा रहे हैं। तो व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस? ठीक है। क्या ऑब्जर्वेशन हमें मिलनी चाहिए? तो अगर आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है तो यहाँ HCl ZnCl2 से RCl बनेगा, टर्बिडिटी बनेगी। ठीक है। पर ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं होती, नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे यहाँ 1 डिग्री में कुछ नहीं होगा। टर्बिडिटी अपियर्स ओनली ऑन हीटिंग, टर्बिडिटी अपियर्स ओनली ऑन हीटिंग। तो हीट करने पर ही कोई रिएक्शन होगी, विदाउट हीटिंग कोई रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगी 1 डिग्री में। 2 डिग्री अल्कोहल में क्या ऑब्जर्वेशन है? 2 डिग्री अल्कोहल में लुकास रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे तो आपका रिएक्शन होगा टर्बिडिटी अपियर्स इन, टर्बिडिटी अपियर्स इन 3 to 5 मिनट। अब देखो 3 to 5 फिक्स नहीं है, समटाइम्स इट माइट बी 2 to 3 मिनट, समटाइम्स इट माइट बी 1 to 2 मिनट। द पॉइंट इज कि इसमें कुछ टाइम लगेगा टर्बिडिटी बनने में, देयर विल बी सम डिले, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, कुछ टाइम लगेगा।
1 डिग्री में रिएक्शन होगी नहीं रूम टेम्परेचर पे, 2 डिग्री में इट विल टेक सम टाइम, 1 2 3 मिनट और 5 मिनट, 3 डिग्री में टर्बिडिटी इंस्टेंटली आती है, रिएक्शन की रेट बहुत फास्ट होती है, तो टर्बिडिटी अपीयर्स इंस्टेंटली। तो इन तीनों ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे यू कैन आइडेंटिफाई कि आपका जो अल्कोहल है वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। तो 1 डिग्री में ऑब्जर्वेशन क्या है, रूम टेम्परेचर पे कोई टर्बिडिटी नहीं है, टर्बिडिटी अपीयर्स ओनली ऑन हीटिंग। 2 डिग्री में टर्बिडिटी अपीयर्स इन 3 to 5 मिनट, कुछ टाइम लगेगा। 3 डिग्री में टर्बिडिटी अपीयर्स इंस्टेंटली, तुरंत रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज लुकास टेस्ट, इसको आप समझ सकते हैं। अब इसके बेसिस पे देखो सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला है, सेकंड स्टेटमेंट में बोला है कि भाई आपका इथेनॉल जो है इमीडिएट टर्बिडिटी देता है। इथेनॉल का स्ट्रक्चर क्या है, तो इथेनॉल है CH3CH2OH। अब ये तो 1 डिग्री अल्कोहल है, तो 1 डिग्री अल्कोहल नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पे तो टर्बिडिटी आनी ही नहीं चाहिए इसकी, और यहाँ लिखा हुआ है इमीडिएट, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। 1 डिग्री अल्कोहल्स में इमीडिएट टर्बिडिटी नहीं आती, 3 डिग्री में आती है, ठीक है। तो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। सो स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। सो फर्स्ट आंसर आपका सही हो गया, स्टेटमेंट वन, ये वाला ऑप्शन सही है, वन। तो स्टेटमेंट वन ट्रू है, स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। तो रिकैप कर लेते हैं हमने सीखा क्या। आपको पहला पूछा गया एसिडिक नेचर, ऑर्थो मेटा एंड नाइट्रो, ऑर्थो मेटा एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। एसिडिक नेचर के लिए स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन कंपेयर करना है। यहाँ पे तीनों जगह पे हमने स्टेबिलिटी कंपेयर करी, तो ऑर्थो और पैरा में NO2 -M -I दोनों लगा रहा है, तो दैट विल बी मोर स्टेबल, ठीक है। मेटा पोजीशन पे -M लगता नहीं है, तो दैट विल बी ओनली -I, तो ये सबसे कम स्टेबल होगा। पोजीशन वाइज NO2 इज क्लोजर हियर, तो ये -I ज्यादा लगाएगा, तो दिस विल बी मोर स्टेबल। तो स्टेबिलिटी 1 3 एंड 2। आइडियली एसिडिक नेचर का भी यही यही सीक्वेंस होना चाहिए, ठीक है। पर थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ क्यों आ रहा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऑर्थो में एसिडिक नेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा। इस H+ को टूटने के लिए मेहनत लगेगी, या हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑर्थो आइसोमर इज स्लाइटली लेस एसिडिक देन पैरा आइसोमर। तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, पैरा नाइट्रोफिनोल, देन ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड देन मेटा मेटा नाइट्रोफिनोल, ठीक है। पी के वैल्यूज यहाँ दी हुई है। सेकंड स्टेटमेंट लुकास रिएजेंट, ये अभी हमने देख लिया था। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने में काम आता है, ठीक है। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज फॉल्स।